Good morning to all my dear students. Dear students, in the exercise 13.2, question second, only our one part is left, that is angle of 75 degree. बेटा जो एंगल ऑफ 75 डिग्री है, जो हम एंगल ड्रॉ करते हैं और जो हमारी फर्स्ट आर्क होती है, यू ऑल आर नो कि जो फर्स्ट आर्क होती है वो 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है और हमें एंगल ड्रॉ करना है 75 डिग्री का। तो इट मीन्स 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो वो 75 जो है 60 से अबो है, तो हमें सेकेंड आर्क भी ड्रॉ करनी होगी और जो सेकेंड आर्क होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है 120 डिग्री। अब जो एंगल 75 डिग्री है वो 60 और 120 के बीच में लाई करता है, यानी कि इन दोनों के बीच में है कहीं ना कहीं। और अगर हम 120 और 60 का हाफ करते हैं तो आपने देखा कि जो हमारा एंगल ड्रॉ होता है वो कौन सा एंगल ड्रॉ होता है हमारा 90 डिग्री। तो इट मीन्स जो 75 डिग्री एंगल है वो क्या है 90 से लेस है, 60 से मोर है। अब देखो 90 और 60 में, जो 60 में अगर हम 30 डिग्री ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है 90 डिग्री आता है, ऐसे आता है ना। अब जो 30 अगर हम 30 का हाफ कर दें, 30 को 2 से डिवाइड करें तो क्या होता है 15 डिग्री, यानी कि अगर हम 60 डिग्री में 15 ऐड करेंगे तो क्या होता है 75 डिग्री। या फिर 90 डिग्री में अगर हम 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी क्या आता है 75 डिग्री। इट मीन्स जो हमारा 75 डिग्री का एंगल है वो लाई करेगा 90 और 60 के बीच में। कहाँ पे लाई करेगा 60 डिग्री का जो एंगल होगा और हमारा 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसके बीच में लाई करेगा। इट मीन्स हमें 60 डिग्री और जो हमारा 90 डिग्री आएगा उसका हम हाफ करेंगे तो हमारा एंगल कौन सा ड्रॉ होगा बेटा 75 डिग्री। So now let's start how to draw the angle of 75 degree with the help of compass. हमें एंगल कौन से ड्रॉ करना है एंगल ऑफ 75 डिग्री। So the required things to draw the angle of 75 degree with the help of compass, that is compass, pencil and ruler. These are the required things, and the extra things are the eraser and sharpeners. These are also the required things, because if our pencil is not sharp, so we have to sharpen the pencil, and eraser requirement is also there. And the first thing is our pencil should be sharp before starting to draw a angle. हमारी जो pencil है बेटा वो sharp होनी चाहिए. So firstly sharp your pencil, then the first step to draw any angle with the help of compass or protractor. हम एंगल को कैसे भी ड्रॉ करें, प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करें या कंपस की हेल्प से ड्रॉ करें। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है हमारा ड्रॉ अ रे, स्ट्रेट रे विद शार्प पेंसिल। देन द नेक्स्ट स्टेप इज गिव द नेम टू दैट रे। इस रे को हम क्या नेम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल इस रे को हमने नेम दिया BC। नाउ अब 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें पहले एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री का भी ड्रॉ होना है, यानी कि 60, 120 और 90। एंड यू ऑल आर नो हाउ टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए फर्स्टली वी हैव टू पुट द कंपस ऑन द पॉइंट B, कि B को हम सेंटर मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे, लॉन्ग आर्क। डन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ जो हमारा B और C जो रे है उस पे से जो हमने B को सेंटर मान के जो आर्क लगाई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है P। ओके, नाउ अब जो हमने किसको सेंटर माना था B को हमने सेंटर माना था और आर्क लगाई थी। अब जितना ओपन हमारा कंपस है B से P तक उतना ही कंपस हम ओपन रखेंगे और P पॉइंट पे हम अब P को सेंटर मानेंगे और उतनी ही कंपस ओपन किया उतनी ही रेडियस के साथ हम एक आर्क लगाएंगे जो इस आर्क को फॉर एग्जांपल यहाँ पे कट कर रही है वो Q पॉइंट पे। अब ये जो हमारा एंगल ड्रॉ है यानी कि ये आर्क किसको रिप्रेजेंट कर रही है 60 डिग्री के एंगल को। अब हम एक अनदर आर्क लगाएंगे, Q पॉइंट को सेंटर मानेंगे। अब हम उतना ही कंपस ओपन किए हुए हम एक और आर्क लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो आर्क है हमारी ये है R। ओके, नाउ अब हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो जो
आर्क क्यू वाली आर्क है और जो आर वाली आर्क है, यानी कि जो 60 डिग्री है और 120 डिग्री है, उसका हम क्या करेंगे, हाफ। और हाफ करने के लिए हमें कंपास क्या करना पड़ेगा, क्यू और आर जो है उस रेडियस के, यानी कि उतना कंपास ओपन करो या इससे मोर देन हाफ, यानी कि इसके जो हाफ पार्ट है हाफ से ज़्यादा आप ओपन करो, या आप इसके इक्वल भी यानी कि हम हाफ से ज़्यादा, यानी कि इक्वल से ज़्यादा नहीं करना है, आप हाफ या हाफ से ज़्यादा। तो हमने मोर देन हाफ कंपास ओपन किया एंड पुट द कंपास ऑन एनी, पहले आर पे रखो या पहले क्यू पे रखो, एंड देन पुट द आर्क। अब जितना कंपास अब हमारा ओपन है उतना ही कंपास हमें ओपन रखना है। नाउ पुट द कंपास ऑन द 60 डिग्री एंगल, यानी कि क्यू आर्क पे रखेंगे और मार्क द आर्क। अब जहाँ पे हमने ये आर्क लगाई है, अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पॉइंट आ गया ए। अब हमें एंगल कौन सा ड्रॉ करना है, 75 डिग्री। 90 डिग्री ड्रॉ नहीं करना था, लेकिन 75 डिग्री के लिए 90 डिग्री की रिक्वायरमेंट थी। तो ये हमारा जो है ये फेयर एंगल नहीं है, तो हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो दैट इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये जो एंगल है हमारा, ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। अब जहाँ पे इसने इसको टच किया है, क्योंकि ये हमारी मेन आर्क है, अब जो ये इस रेडियस, यानी कि इस रेडियस को सेंटर मान के जो रेडियस हमने ये आर्क लगाई है, ये हमारी मेन रेडियस है, क्योंकि एंगल यहाँ से, ये यहाँ से पता चला है कि हमें 90 डिग्री का एंगल है। सो हेयर टू हेयर। नाउ अब फॉर एग्जाम्पल हमने इसको नेम दे दिया बेटा, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ एम पॉइंट। ये जो है ये एम पॉइंट है। अब जो एम पॉइंट और जो 60 डिग्री का एंगल है, हमें इसका हाफ करना है, हमें यहाँ से इस पोर्शन का हाफ करना है। तो अगेन हाफ करने के लिए क्या मेथड है कि ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ दैट गिवन रेडियस, कि यहाँ से यहाँ तक जो क्यू और एम है हमें इस पॉइंट का हाफ करना है। तो एक बार हम क्यू पॉइंट पे रखेंगे और एम तक या एम से थोड़ा सा लेस, यानी कि जो क्यू और एम का बीच का स्पेस है उसके हाफ से ज़्यादा हम कंपास ओपन करेंगे। नाउ अब हमने एम पॉइंट पे कंपास रखा और एक अनदर आर्क लगाई। ये जो कटिंग पॉइंट है बेटा, ये तो इसकी आर्क है। हमारी जो करंट में जो हमने आर्क लगाई है, क्यू पॉइंट पे रख के हमारी ये वाली आर्क है और एम पॉइंट पे रख के हमारी ये आर्क है। फॉर एग्जाम्पल अब जो ये नेम है, हमने इसको नेम दे दिया टी। द नेम ऑफ दैट आर्क जहाँ पे दोनों ने क्रॉस किया है वो क्या है, टी। नाउ जॉइन बी टू टी। अब बी और टी को हम जॉइन कर देंगे, जॉइन बी टू टी। अब जो यहाँ से हमारा ये जो एंगल है टी बी सी, ये हमारा एंगल कौन सा है, 75 डिग्री। अब यहाँ से चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। देखो यहाँ से ये सेम डिस्टेंस है और यहाँ से ये भी सेम डिस्टेंस पे, इट मीन्स ये इसका एग्जैक्ट हाफ है 90 डिग्री का। सो दैट इज द एंगल ऑफ 75 डिग्री। सो एंगल ऑफ 75 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द एंगल ऑफ, मार्क द आर्क फॉर द 60 डिग्री, यानी कि पहले जैसे हम एंगल 60 डिग्री का मार्क करते हैं, 60 डिग्री, देन 120 डिग्री, फिर 60 और 120 का हाफ किया तो 90 डिग्री, और फिर 90 डिग्री और 60 डिग्री का हाफ करना है। 90 डिग्री और 60 डिग्री का हाफ कैसे करोगे, एक बार यहाँ से आप 60 डिग्री जो 60 डिग्री वाला पॉइंट है यहाँ पे कंपास रखोगे और एक आर्क लगाओगे, फिर एम पॉइंट यानी कि जो 90 डिग्री वाला है इस पे कंपास रखेंगे और एक अनदर आर्क मार्क करेंगे, और फिर जहाँ पे इन दोनों ने टच किया है, इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया है बोथ आर्क ने, वहाँ से इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे और हमने इसको नेम दे दिया टी। तो हमारा जो टी बी सी एंगल जो टी बी सी है वो उसकी मेजरमेंट है 75 डिग्री। I hope you understood how to draw the angle of 75 degree with the help of compass. If after watching the complete video, if you are having any doubt how to draw the angle of 75 degree with the help of compass, write in comment box. Okay beta. Dear students, let's see the construction steps for the question number
सेकेंड फोर्थ पार्ट एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या है बेटा, पहले हमने ड्रॉ अ रे बी सी, हमने एक रे ड्रॉ किया है दैट इज़ बी सी। आफ्टर दैट हमने बी को सेंटर मान के और किसी भी यानी कि हमने वी हैव ओपन द कंपास, हमने कंपास ओपन किया है और जो हमारा कंपास यहाँ पे ओपन है वो बी से लेके पी पॉइंट तक है, बी टू पी पॉइंट है। ओके, सो एंड देन वी हैव टू ड्रॉ अ रेडियस। यहाँ पे गिवन है आपको, देखो, विद बी एट सेंटर एंड एनी कन्वीनियंस रेडियस ड्रॉ एन आर्क दैट कट बी सी एट पी, जो बी सी को पी पे कट करता है। नाउ विद पी एट सेंटर, फिर हमने पी को सेंटर माना और सेम रेडियस के साथ हमने एक आर्क ड्रॉ की, जो फर्स्ट वाले आर्क को यानी जो बी से लेके पी तक का हमने डिस्टेंस ओपन करके हमने जो एक लॉन्ग आर्क लगाई थी उस आर्क को क्यू पे कट कर रहा है। और फिर हमने क्यू पे अपना कंपास रखा, क्यू को सेंटर माना और विद सेम रेडियस हमने एक और आर्क ड्रॉ की, वो उस फर्स्ट आर्क को जो प्रीवियस सबसे पहले वाली आर्क थी हमारी उसको कहाँ पे कट कर रहा है, वो टच कर रहा है आर पे। ओके, आफ्टर दैट नाउ ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ क्यू आर, कि जो क्यू से लेके आर तक का डिस्टेंस है उसके हमने हाफ से ज़्यादा कंपास, मोर देन हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन किया है और एक आर्क लगाई। एक बार क्यू को सेंटर मान के आर्क लगाई, फिर आर को सेंटर मान के आर्क लगाई और वो दोनों आर्क जहाँ पे टच किए हैं, जो जहाँ पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया है, हमने उस पॉइंट को नेम दिया है ए। और अब क्या करेंगे, हम बी टू ए जो है उसको हम ज्वाइंट कर देंगे, ज्वाइंट द रे बी टू ए, और उसको हम डॉटेड ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमें जो एंगल है वो 90 डिग्री का ड्रॉ नहीं करना है, हमें एंगल ड्रॉ करना है 75 डिग्री का। आफ्टर दैट अब हमें एंगल ड्रॉ करना है 75 डिग्री का, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने क्यू से लेके एम तक, अब हमने जो जहाँ पे जो फर्स्ट प्रीवियस आर्क को जहाँ पे टच कर रहा था उसको हमने एम पॉइंट नेम दे दिया। सो क्यू के से लेके एम तक का डिस्टेंस का कंपास ओपन करो, या मोर देन हाफ ऑफ क्यू एम हम ओपन किया है। और नाउ विद द रेड पुट द कंपास ऑन द पॉइंट आर, एक बार आपने आर पे रखा था और फिर हमने उसको एथ जॉइंट बी टू एट्थ पॉइंट, देखो नाउ ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ क्यू एम एंड ड्रॉ एन आर्क विद क्यू एट सेंटर, देन ड्रॉ अनदर आर्क विद एम एट सेंटर दैट कट द प्रीवियस आर्क एट टी, कि एक बार हमने क्यू पे को सेंटर मान के आर्क लगाई, एक बार एम को पॉइंट को सेंटर मान के आर्क लगाई, और वो जहाँ पे वो दोनों कट हुए इंटरसेक्ट हुए उसको हमने टी पॉइंट दिया, और फिर हमने बी को टी से ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन बी टू टी। और अब जो हमारा बी से टी तक का जो यानी कि यहाँ पे हमने इनको ज्वाइन किया, ये जो हमारा एंगल बना है दैट इज़ एंगल ऑफ 75 डिग्री। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द angle of 75 degree and how to write the construction steps for the angle of 75 degree. Okay beta.